अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का बाब नंबर 12 जो कि है यौम इस्तक़लाल और हिस्सा नसर पर मबनी है। यौम इस्तक़लाल। चलिए आइए अब इसके कुछ मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहले है कार्रवाई। कार्रवाई का मतलब होता है तरीक़ा कार। उसके बाद है वलवला यानी कि जज्बा या जोश व खरोश। उसके बाद है इसार। इसार का मतलब होता है कुर्बानी। उसके बाद है गलबा। गलबा मतलब ज़ोर। उसके बाद है निफाज। निफाज का मतलब है हुक्म का जारी होना। उसके बाद है इस्तक़लाल यानी कि यादगार या आज़ादी। उसके बाद है मुतरन्नम। तरन्नुम से गाया हुआ यानी कि बहुत सुरीली आवाज़ में गाया हुआ। उसके बाद है हुर्रियत। हुर्रियत का मतलब होता है आज़ादी या बहादुरी। उसके बाद है मुरातिब यानी कि दर्जे रुतबे। सालमियत बका। यौम इस्तक़लाल में जो सबक है उसमें यही मुश्किल अल्फाज मिले थे जो यहाँ पे लिख दिए हैं। और इस सबक में मुझे और कोई ज़्यादा काबिल गौर बात नहीं लगी तो इसलिए मैंने खाली जगह पे हम आ गए हैं। इसमें कोई मुझे अंडरलाइन करने वाली बात नहीं मिली जिसको हम नोट कर सकें MCQs के हिसाब से। हमारे लिए तमाम डैश रोक दी गई थी। नौकरियां, तरक्कियां, आसानियां, नेमतें। तो हमारे लिए क्या रोक दी गई थी? तरक्कियां रोक दी गई थी। इल्म की कमी की वजह से भी हम बहुत डैश रह गए हैं। पीछे, दूर, सादा, कोरे। पीछे। इल्म की कमी की वजह से भी हम बहुत पीछे रह गए हैं। जीम है, वहाँ झंडा लहराने के लिए एक लंबे डैश का इंतज़ाम किया। मीनार, सरिये, बांस या बोर्ड। तो दुरुस्त जवाब है बांस। हमें चाहिए कि अपने मुल्क की आज़ादी और सालमियत के लिए हर मुमकिन डैश करें। जिद्दोजहद, कोशिश, काम, मेहनत। अब ये देखें, अब जो सारे जो लफ्ज़ हैं तकरीबन इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन जो ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ है वो यहाँ पे जिद्दोजहद है। उसके बाद इस सबक में जो अल्फाज और मुतज़ाद हैं आला, अदना, तकरीर, तहरीर, ग़ुलामी, आज़ादी, आलम, जाहिल, फ़तह, शिकस्त। अब ये मुतज़ाद के बाद अब हम आ जाएं किताब पर। तो किताब पर है एक कालिम अलिफ दिया गया है और एक कालिम बे दिया गया है। अब इनको पहले जुमलों को गौर से देखते हैं फिर हम इनके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। आपके आने से महफ़िल को 8 चाँद लग गए। और दूसरा जुमला है आपके आने से महफ़िल को 4 चाँद लग गए। अब आपने इन दोनों जुमलों में से आपको कोई एक जुमला लगेगा कि हमने बहुत दफ़ा सुना हुआ है। अब जो बाद वाला जुमला है कालम बे का, आपके आने से महफ़िल को 4 चाँद लग गए, जो है वो दुरुस्त मुहावरा है क्योंकि आपके आने से महफ़िल को 4 चाँद लग गए दुरुस्त है और 8 चाँद लग गए जो है वो गलत है। और मुहावरा जो होता है उसमें जो अल्फाज हैं उनको रद्द-बदल नहीं किया जाता, यानी कि जिस तरह मुहावरा चलता आ रहा है हमेशा से वो उसी तरह ही रहेगा। उसके बाद है उसकी बातों ने मेरे ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया। और दूसरा है उसकी बातों ने मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया। अब इनमें बज़ाहिर ज़रा कोई इतना ख़ास फ़र्क मालूम नहीं हो रहा लेकिन हम जब गौर से देखते हैं तो उसमें भी फ़र्क है। लेकिन इसमें जो दुरुस्त मुहावरा है वो है उसकी बातों ने मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया। इसमें जो फ़र्क है वो पर और ऊपर का है। अब कालम अलिफ में जो है उसकी बातों ने मेरे ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया, ये गलत है। और जो दुरुस्त मुहावरा है वो है उसकी बातों ने मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया। और तीसरा जो है कालिम अलिफ में वो अपने बाप की मौत पर 10-10 आंसू रोया। आपने ऐसा मुहावरा आज तक नहीं सुना होगा, बल्कि अक्सर जो सुना होगा वो अपने बाप की मौत पर 8-8 आंसू रोया। तो दुरुस्त जुमला क्या है? वो अपने बाप की मौत पर 8-8 आंसू रोया। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मुहावरे जो होते हैं वो शुरू से चलते आ रहे हैं, जैसे होते हैं ज़ुबान में वो वैसे ही कहे जाते हैं, उनके अल्फाज में रद्द-बदल नहीं किया जाता, इसलिए वो मुहावरे रहते हैं। अगर उनमें रद्द-बदल कर दिया जाए
तो वो आम से जुमले बन जाएंगे, उनका कोई मकसद नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो तहरीर लिखी हुई है इसको पढ़ के देखते हैं। कालिम अलिफ में दिए गए जुमले गलत हैं, जबकि कालिम बे में दिए गए जुमले दुरुस्त हैं, क्योंकि कालिम अलिफ में मुहावरों के लफ्ज़ों में तब्दीली कर दी गई है। दुरुस्त मुहावरा है चार चांद लगना, क्योंकि कालिम अलिफ में मुहावरों के लफ्ज़ों में अगर इसे 3 चांद लगना, 5 चांद लगना, 100 चांद लगना कहा जाए तो ये गलत होगा। इसी तरह दुरुस्त मुहावरा है ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, ना कि ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कना। इसके लफ्ज़ों में भी कोई रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। उसके बाद है 8 आंसू रोना भी मुहावरा है, इसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। याद रखें कि मुहावरा अपने लफ्ज़ी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। अब इसमें जो आपका होमवर्क है वो है आप भी लुग़त में से 5 मुहावरे तलाश करके लिखें। अगर आप लुग़त में से नहीं भी देखते, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हम इतना तो जानते हैं, तो हमें कोई ना कोई मुहावरे तो आते होंगे। तो आप भी प्लीज़ मुझे 5 के बजाय अगर 10 हो सकें तो मुहावरे लिख के सेंड करें। इससे आपका ज़हनी आजमाइश भी होगी और आप सीखेंगे चीज़ें।